या इबादियल्लज़ीना आमनू इन्न अर्दी वासिअतुन फइय्याय फ़अबुदून। मन अंतुम? नहनु सलफ़ियून, तौहीद ला शिर्क। ठीक है, नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं लुग़्गतुल अरबिया इंशाअल्लाह। बता मैं रिपीट करूंगा। हमने पिछली बार पढ़ा था देयर आर 29 अल्फाबेट्स, देयर आर अल्फाबेट्स इन अरबिक, माशाअल्लाह तबारकल्लाह, and out of them 28 are consonants, 28 are and only one is not consonant, that is not consonant. अलिफ बा से स्टार्ट होता है, अलिफ बा ता सा जीम हा खा, राइट। इसमें एक आता है, समटाइम्स हम उसको अलिफ पढ़ते हैं, अलिफ, ओके, और समटाइम्स इसको हम हमजा पढ़ते हैं, ओके। इट हैज नो साउंड, इट हैज नो साउंड, दैट मीन्स 28 जो लेटर्स हैं उनमें साउंड है। अलिफ और हमजा हैज नो साउंड, क्योंकि समटाइम्स हम इसको अलिफ पढ़ते हैं, समटाइम्स हमजा पढ़ते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच इन अरबिक। कितने? 3 टाइप्स ऑफ स्पीच और पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच। एक आता है नाउन, क्या? गुड। दूसरा क्या आता है? वर्ब, प्रोनाउन इंग्लिश में आता है। तीसरा पार्टिकल्स, माशाअल्लाह। और उसके बाद हमने पढ़ा था कि नाउन में ही क्या होता, अरबिक में नाउन में ही लाई होता है प्रोनाउन। व्हाट? नाउन के अंदर ही क्या होता है? मतलब अलग से कोई पार्ट नहीं बना। प्रोनाउन जैसे इंग्लिश में ये एक अलग पार्ट है, एडवर्ब, एडजेक्टिव, इंटरजेक्शन, ठीक है। बट इन अरबिक नाउन में ही क्या आता है? एक प्रोनाउन भी आता है, ओके, एडवर्ब भी आता है, ओके, एडजेक्टिव भी आता है और इंटरजेक्शन भी आता है, इंटरजेक्शन भी आता है। दैट मीन्स there are 3 parts of speech in Arabic. One is noun and second is verb and third is particles. And one more thing जो हमने सीखना है, यूसेस वारिया हाईलाइट अरबीस में सुबह प्रोनाउन। व्हाट? प्रोनाउन, प्रोनाउन को उर्दू या अरबी में क्या कहते हैं? क्या? ज़मीर, ज़मीर, ठीक है। प्रोनाउन को क्या कहते हैं? ज़मीर कहते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं वावल साइंस। क्या? बताओ मुझे वावल साइंस किसको कहते हैं? व्हाट आर वावल साइंस इन अरबिक? जबर जेर पेश। व्हाट आर डबल वावल साइंस? दो जबर, दो जेर, दो पेश। दैट मीन्स अगर हम ऐसे लिखेंगे, दो जबर, दो जेर, कहां थे? दो जबर, दो जेर, दो पेश, और जबर जिसको हम क्या कहते हैं? फतह, कसरा और दम्मा। इसको हम डबल वावल साइन कहते हैं। क्या? डबल वावल साइंस। इसको हम सिंगल वावल साइंस कहते हैं, ठीक है। डबल वावल साइन एंड सिंगल वावल साइन। उसके बाद आता है सुकून। क्या आता है? सुकून।
सुकून का दूसरा नाम क्या है? जज्म। ठीक, बट जज्म इज नॉट अ वावल साइन। क्या? जज्म वावल साइन नहीं होता, ये डिपेंडेंट होता है या तो जम्मा से, या फतह से, या जर से, कसरा से, जियर से। ठीक है, कितना तो आपको पता ही है। सो इन अरबिक क्या? इन अरबिक एट द एंड of noun is we put double vowel sign. What? जब भी नाउन अरबिक में होता है, इसका जो लास्ट लेटर होता है उस पे क्या होता है? डबल वावल साइन। किस पे? नाउन पे। इसम पे क्या होता है? डबल वावल साइन। एट द एंड ऑफ नाउन वी पुट डबल वावल साइन। कथ किसको? नाउन को। जब हम नाउन इंडिकेट करेंगे तो नाउन के लास्ट में क्या होता है? डबल वावल साइन। जैसे एक नाउन हामिदुन, क्या लास्ट में क्या आया? डबल वावल साइन, दैट इज धम्मा। धम्मा डबल वावल साइन, दैट मीन्स इट इज नाउन। ओके, रूल्स क्या है? Double vowel sign. What? Double vowel sign tells us that the noun is what? Noun is indefinite. क्या? Indefinite. अभी आपको समझ में नहीं आया होगा। अब मैं एक छोटा सा एक चार्ट बना लेता हूं। इस साइड में डेफिनिट रख ले, डेफिनेट। यहां से इनडेफिनिट को हम समझेंगे, इनडेफिनिट को हम ओके। अगर हम इनडेफिनिट देखेंगे इंग्लिश में, डेफिनिट और इनडेफिनिट क्या होता है? एग्जांपल दे दो मुझे। यस, डेफिनिट इंग्लिश में आता है द, दैट मीन्स कोई खास चीज, और इनडेफिनिट आता है और एन आता है। ठीक है, दैट मीन्स इनडेफिनिट क्या होता है? कोई भी आम चीज। लाइक इनडेफिनिट की मैं मिसाल देता हूं। इनडेफिनिट की एक प्रॉपर्टी हमने अभी पढ़ी कि इनडेफिनिट वो होता है जिस पे डबल वावल साइन होता है। लाइक कि बुन, किताबुन, ये जो बुन आया लास्ट में क्या आया? डबल वावल साइन। ये क्या है? इनडेफिनिट है, आम चीज है, इनडेफिनिट। कोई भी किताब, मैं अभी बता दूंगा ये नोटबुक, अभी मैं बता दूंगा सिंपली नोटबुक, कोई भी नोटबुक हो सकती है। बट जब मैं बोलूंगा ये नोटबुक, दिस या द नोटबुक, दैट मीन्स मैं इसके बारे में कुछ कहना चाहता हूं, ये खास चीज है। ठीक है, ओके। इसके बाद हम डेफिनिट की मिसाल दे दें तो कैसे होता है कि बुन होगा? नहीं होगा। तो अगर यहां पे बू लगा लेंगे ये तो गलत हुआ। बट डेफिनिट बनाने के लिए पहले इसमें क्या लगता है? हमजा लाम जबर अल, हमजा लाम जबर अल। यहां से हमने अल ऐड किया, यहां से डिक्लाइन हुआ, ये दो पेश, एक ही पेश रहा। दैट मीन्स क्या ये इंडिकेट करता है? ये इनडेफिनिट है, ये इनडेफिनिट है। इनडेफिनिट क्या होता है? जिसके लास्ट में डबल वावल साइन होता है। और डेफिनिट के लास्ट में क्या होता है? सिंगल वावल साइन। अभी मैं और एक मिसाल दे दूं। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूं यहां पे का ला मुन, काला मुन, यहां पे लास्ट में डबल वावल साइन आया। ये कलामुन इनडेफिनिट है या डेफिनिट है? इनडेफिनिट का मतलब क्या है? सिंपली आम कोई चीज जो कॉमन हो। हम पर्टिकुलर चीज की तरफ इशारा नहीं कर रहे हैं। मैं कहूंगा कलामुन, कलामुन मीन्स पेन, कलामुन मीन्स, या इस तरीके से हम लिख सकते हैं
कलमुन मीन्स हो गया ए पेन। व्हाट? कोई भी पेन हो सकता है, ये वाला पेन हो सकता है, ये वाला पेन, कोई भी पेन, ए पेन। जब मैं यहां से लिखूंगा बुक के लिए क्या है? ए बुक, एक किताब, कोई भी किताब है। जब मैं इसको ट्रांसलेट कर लूं डेफिनेट को, इसमें अल आता है, मैं ए बुक नहीं लिखूंगा, बट मैं क्या लिखूंगा? वेरी गुड, द बुक। कहना चाहता हूं अल किताबु नजीफुन, साफ किताब है, बट ये वाली किताब। जब मैं कहूंगा किताबुन तो कोई भी किताब हो सकती है। जब मैं कहूंगा अल किताबु, दैट मीन्स अल मीन्स कोई किताब हो सकती है जिसकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूं, जो मैं पर्टिकुलर बुक उठा रहा हूं, उसके लिए मैं डेफिनेट बना रहा हूं अल से। किससे? अल से। तो इनडेफिनिट जब भी होगा उसके लास्ट में डबल वावल साइन होता है। ओके, जो डेफिनेट होगा उसके लास्ट में सिंगल वावल साइन, दैट मीन्स इट डिक्लाइन्स, इट, इसमें कमी हो जाती है इसमें। अब जो कलम यहाँ पे इनडेफिनिट है, आम कलम, कोई भी कलम, ए पेन, इसको अगर द पेन बना लेंगे, द ब्लू पेन, द पेन कहेंगे, द पेन, मैं कहूंगा द पेन इज ब्लू, दैट मीन्स मैं इसकी तरफ बता रहा हूं, ये तो ग्रीन है ना, इसके बारे में मैंने नहीं बताया, मैं कहता हूं द पेन इज ब्लू, दैट मीन्स अगर मैं इसको द पेन बना लूं तो कैसे बना लूं? मुझे क्या लिखना पड़ेगा? पहले तो अल लगा लूंगा, अल मीन सिंपली द, ठीक है ना, अल का ल मुन लिखूं, फिर मु लिखूंगा। सो दिस डिक्लाइन्स, ये जो दो पेश लिखा हमने डबल वावल साइन, इट डिक्लाइन टू सिंगल वावल साइन। इसका अब अगर हम लिटरेरी मायने देखेंगे तो क्या मतलब हुआ? अल कलम का मतलब क्या हुआ? द पेन। समझ आया? ओके, उसके बाद और एक मिसाल अगर दे दें तो, कोई भी मिसाल बताओ, कोई भी मिसाल दे दो। हम कहां पे खड़े हैं अभी? मस्जिद में, राइट? अगर मैं मस्जिद को डेफिनेट बना लूं, चलो पहले इनडेफिनेट बना लेते हैं सिंपली। इनडेफिनेट हो गया ऐसे, मस्जिदुन। सो यहां पे डबल वावल साइन आया, क्या आया? डबल वावल साइन। ये इनडेफिनिट है या डेफिनिट है? दैट मीन्स कोई भी मस्जिद, क्या मस्जिदुन क्या है? इनडेफिनिट, कोई भी। मस्जिदुन में लास्ट में डबल वावल साइन आता है, दैट मीन्स इट इज इनडेफिनिट, इट इज कोई भी मस्जिद। यहाँ पे मुझे नहीं पता हम इस मस्जिद की बारे में बात कर रहे हैं या कहीं और की मस्जिद है उसके बारे में बात कर रहे हैं। जब हम इसको इस मस्जिद वाले, ये जो हमारी मस्जिद है, इसकी तरफ इशारा देंगे तो हमने क्या करना है? इसको डेफिनेट बनाना है। तो डेफिनेट कैसे बनाएंगे? अल मस्जिदु, अल मस्जिदु। सो डबल वावल साइन डिक्लाइन टू सिंगल वावल साइन, ठीक है? इतना समझ में आ गया? डन। इसके बाद एक कंफ्यूजन आता है, क्या कंफ्यूजन आता है? ओके ओके, अब हमने देखना है कंफ्यूजन कहां पे रहता है। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूंगा यहां पे, ये क्या हो गया? ओके, उसके बाद ऐसे लिखा हुआ होता है, तो समझाने के लिए मैं ये नहीं लिखूंगा, ठीक है? सीधे लिखूंगा मुहम्मदुन, उसके बाद लिखूंगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहां पे क्या आया? क्या आया? डबल वावल साइन। बताइए इनडेफिनिट है या डेफिनिट है? नो, दिस इज ऑल्सो डेफिनेट। बताओ कैसे? खास मीन्स बिकॉज दिस इज डेफिनेट, दिस इज बिकॉज इट इज प्रॉपर नाउन। व्हाट?
It is the name of a popular person. मुहम्मदुन, यहां पे बट क्या है, ये एक्सेप्शन है। जब प्रॉपर नाउन होगा तब क्या होता है, प्रॉपर नाउन में डबल वावल साइन होगा तो वो डेफिनिट ही रहता है, तो वो डेफिनिट ही रहता है। दैट मीन्स अगर हम रूल देखेंगे तो दैट मीन्स ऑल, कोई भी प्रॉपर नाउन, ऑल प्रॉपर नाउन्स आर डेफिनिट। कोई भी खास नाम हो, प्रॉपर नेम हो, वो क्या होता है, डेफिनिट होता है। उसके बाद अगर हम देखेंगे और एक सेंटेंस, लाइक आप सबको पता है, याद है, हम पढ़ते हैं अशहदु, क्या, अन्ना, अशहदु। उसके बाद हम पढ़ते हैं मुहम्मद, मुहम्मद धन, क्या आता है, धन आता है। यहां पे क्या आया था, दुन आया था, यहां पे क्या आया, धन आया। ये मोहम्मद डेफिनिट है या इनडेफिनिट है, डेफिनिट। दिस इज ऑल्सो प्रॉपर नाउन, दिस इज ऑल्सो, ये भी किसी खास शख्स का नाम है, किसी का नाम है, तो ये प्रॉपर नाउन है। उसके बाद अगर हम और एक मिसाल देखेंगे, लाइक दुरूद में हम पढ़ते हैं, दुरूद जब भी पढ़ते हैं हम पढ़ते हैं ऐसे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन, व्हाट, मुहम्मद। यहां पे क्या आया, डबल वावल साइन बट नीचे आया, अजरूर, डबल वावल साइन नीचे आया, राइट। यहां पे क्या आया, डबल वावल साइन जम्मा का आया, ऊपर आया। यहां पे आया फतह का डबल वावल साइन, यहां पे आया किसरा का या जर का, जियर का, क्या आया, डबल वावल साइन। सो हम क्या समझते हैं, हम एक सेंटेंस याद रखेंगे इसमें कि नाउन डिक्लाइनस, नाउन डिक्लाइनस, ये आप याद रख लेना। क्या, यहां पे हमने समझा नाउन इज डिक्लाइन, नाउन इज डिक्लाइन का लफ्जी माने अगर देखेंगे तो कमी, क्या, या याद रखने के लिए आप ये भी समझ सकते हो कि इसमें डिफरेंस आती है, चेंज होता रहता है। नाउन में कभी दुन आएगा, नाउन में कभी दिन आएगा, नाउन में कभी धन आएगा, नाउन में कभी बुन आएगा, कभी बिन, कभी बन, ठीक है। नाउन डिक्लाइनस, नाउन डिक्लाइनस, इतना समझ में आया, सुन, हाँ, ओके, ना समझ में आया, आज ऐसे उम्मीद इमन समझ मैं सिर्फ लिखना सीख, ओके। हमने क्या समझा, एवरी अरबिक नाउन डिक्लाइन्स टू, एवरी अरबिक नाउन डिक्लाइन्स टू दो पेश, दो जेर और दो जबर। समटाइम्स ये होगा दो जबर, समटाइम्स ये दो जेर होगा, और समटाइम्स क्या होगा, दो पेश होगा। तो वहां से हम समझ रहे हैं कि नाउन डिक्लाइन्स इन अरबिक, इन अरबिक। अभी हम दूसरी मिसाल भी दे देंगे, फॉर एग्जाम्पल, ओके, अल्लाहु इन्नल्लाह, अल्लाहु अऊज़ु बिल्लाह। यहां पे क्या आया, यहां पे ज़म्मा आया, पेश आया, यहां पे क्या आया, फतह आया, यहां पे कसरा आया या ज़ियर आई। दैट मीन्स अल्लाह क्या है, अल्लाह यहां पे डेफिनिट है या इनडेफिनिट है,
डेफिनेट है क्योंकि ये एक खास नेम है। अल्लाह इज द ग्रेटेस्ट, और ये ऐसा नाम है, मतलब यूनिक नाम है, ठीक है। इसका कोई जो है हम मानी नहीं है। अल्लाह अलग थलग, ये नाम अलग थलग है, डिफरेंट फ्रॉम ऑल द थिंग्स। अल्लाह ये प्रॉपर नाउन है, वरना यहां पे एक ही पेश आया था। प्रॉपर नाउन है इसलिए ये डेफिनेट है। अल्लाह, यहां पे हा आया, इन्ना अल्लाह, ये भी डेफिनेट है, खास है। यहाँ पे आऊज़ बिल्लाहि, दैट मीन्स नाउन डिक्लाइन्स, नाउन कभी कभी जम्मा आएगा, कभी कभी फतह आएगा, और कभी कभी क्या आएगा, कसरा आएगा, राइट। इतना समझ में आया। अब 3 टर्म्स हमें याद रखने हैं। कितने? 3 टर्म्स। इफ नाउन ends with, if noun ends with dhamma double vowel sign और dhamma single vowel sign, अगर नाउन एंड होगा किससे, डबल वावल साइन या सिंगल वावल साइन, ये सिंगल वावल साइन से क्या हुआ, एंड हुआ। अभी हमने मुहम्मदुन लिखा था, फिर से मैं दिखा रहा हूं, मुहम्मद डबल वावल साइन है। जब भी नाउन है ना, दिस इज द नेम मुहम्मदुन, जब भी हमने मुहम्मदुन लिखा, नाउन लिखा, ये एंड किससे होता है, डबल वावल साइन से, जम्मा से। जब भी नाउन एंड हो जाएगा डबल वावल साइन से, पेश से, या फिर सिंगल वावल साइन से, जैसे यहां पे हमने अल्लाह लिखा, तो इसको हम कहते हैं मरफू। क्या? मरफूउन। बताओ मरफू किसको कहते हैं? जब नाउन एंड हो जाएगा डबल वावल साइन जम्मा से, जम्मा मीन्स पेश, या फिर सिंगल वावल साइन जम्मा से। सिंपली जब भी नाउन, कोई नाम एंड हो जाएगा पेश से, उसको हम मरफू कहते हैं। क्या कहते हैं? मरफू कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं, अब दूसरी टर्म, ये हम टर्म याद, ठीक, मरफू। क्या? मरफू, ओके। अब अगर नाउन एंड होता है फतह से डबल वावल साइन और फतह से सिंगल वावल साइन, उसको हम कहते हैं मंसूब। क्या कहते हैं? मंसूब, ओके। क्या कहते हैं? किसको? मरफू किसको कहते हैं? मरफू कहते हैं जब नाउन के एंड में 2 पेश आए। मंसूब कहते हैं जब नाउन के एंड में नस्ब आए, जबर आए, चाहे वो 2 जबर हो, चाहे वो 1 ही जबर हो। जैसे अल्लाह, इन्नल्लाह, नल्लाह, ओके, ये भी मंसूब हो गया। क्यों? क्योंकि इसके लास्ट में जबर आता है। दूसरी मिसाल अगर हम दे देंगे, मुहम्मदन, जब 2 जबर या सिंगल जबर नाउन के आखिर में होगा, उसको हम मंसूब कहते हैं। जब 2 पेश या सिंगल पेश नाउन के आखिर में आए, उसको हम मरफू कहते हैं। क्या कहते हैं? मरफू कहते हैं। इतना समझ आया? अब और एक, जब नाउन एंड हो जाएगा कसरत से, जर से, चाहे वो डबल वाउल साइन हो या सिंगल वाउल साइन हो, जियर से, यम साथ नाउनस लास्ट जियर, यम साथ कुंत नावस लास्ट जियर या डबल जियर, 2 जियर, उसको हम मजरूर कहते हैं। क्या कहते हैं? मजरूर। क्यों? अगर सिंपली तो याद थे, जेर शेज ब्याक नाम जर से निकला है मजरूर, ओके। या जबरी शेज ब्याक नाम नस्ब, इसीलिए इसको कहा गया मंसूब। या तेशच ब्याक नाम जमापत रफा, इसीलिए इसको कहते हैं मरफू। मरफू क्या हुआ? ये सातंत नावस आशी लास्टस एंडस पेट 2 पेश या सिंगल पेश,
और मंसूब उसको कहते हैं जब नाउन के आखिर में दो जबर हो या सिंगल जबर हो। और मजरूर उसको कहते हैं जब नाउन के आखिर में दो जेर हो या एक जेर हो। जैसे बिल्लाहि आया, एक ही जेर आई यहाँ पे अल्लाह में, तो ये क्या है? मजरूर है। या समटाइम्स लिखते हैं हम मुहम्मदिन, मुहम्मदिन, यहाँ पे दो जेर आया, दैट मीन्स इट इज मजरूर, इट इज मजरूर। किस किस को समझ में आया? मरफू, मंसूब और मजरूर। मंसूब हो गया बेवन। यूज्ड नाउन, नाउन किसको कहते हैं? नेमिंग वर्ड, नेमिंग किसी चीज का भी नाम, किसी चीज का भी नाम। जब उस नाम को लास्ट में दो पेश आए या पेश आए उसको हम मरफू कहते हैं। अगर उस नाम पे अरबी में नाव, जैसे पेन, कलमुन, अगर लास्ट में दो जबर आया या सिंगल जबर आई उसको क्या कहेंगे? मंसूब। अगर नाउन के आखिर में दो ज़ेर आई या एक ही ज़ेर आई उसको क्या कहते हैं? मजरूर। इसको मजरूर कहते हैं। सो नाउन्स कैन बी मरफू, नाउन्स मरफू हो सकते हैं इन अरबिक, नाउन्स मंसूब हो सकते हैं, नाउन्स मजरूर हो सकते हैं। मतलब नाउन्स पे दो पेश भी हो सकता है, नाउन्स पे दो ज़ेर भी हो सकता है, नाउन्स पे दो जबर भी हो सकता है। It says embryo noun declines. Noun declines. तो समझते हैं जो है पढ़ो। वन में उमन हिज टर्म दो पेश इम साथी नाउनस पे टच होना मरफू, दो जबर इम साथी तम साथ चलो इस वाला क्या? मंसूब। थस दो ज़ेर तम साथ कैसे होना? मजरूर बना। ओके, तो तस्ताने आओ समझ।